अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने इंदौर में कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि वचन पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 9वीं से 10वीं क्लास के बच्चों को 1000 रुपए महीना और 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस की 101 मुख्य गारंटियों को गिनाया और बताया कि इसमें पत्रकारों के लिए भी जगह दी गई है, जिसमें वेब पोर्टल और छोटे चैनलों को भी कांग्रेस की सरकार बनने पर विज्ञापन दिया जाएगा। सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। और 3 साल का काम करने में 2 साल कोरोना गए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम करा तो भारतीय जनता पार्टी को इतने बनकर उतारना पड़ा। इसने कुछ करके दिखाया होगा। 20 साल में जब महापौर ने कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब सही बोल रहे, हमने कुछ काम नहीं कराए। जनता बदलेगी तो जनता सरकार को जी ने बयान दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश की लूट खसोट को समाप्त करते हुए हर वर्ग विशेष के लिए हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत बारीकी से सोचा है। कोई भी वर्ग मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे वो एक स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला हो, वो हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारे वचन पत्र में घोषणाएं की गई हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी जो अपने वचन पत्र में कहा था, लगभग वो सब पूरा किया। 15 महीने की सरकार आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से बनी, और बनने के बाद 15 महीने में सरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के आधार पर देखिए, संगठन का फैसला है। मैं पार्टी की जिम्मेदारी पत्र पे हूँ। अगर प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में किसी सिंधी समाज के व्यक्ति को 4 नंबर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है तो मेरा ऐसा मानना है सबको उसको स्वीकारना चाहिए। तेरा मेरा भूल करके हाथ के पंजे का काम करना चाहिए और कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें जिसे मिले इस तरह से काम करना चाहिए। जिस तरह से ये दोषी लोग जो कांग्रेस की छवि धूमिल करने का कहीं ना कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, इन लोगों के चेहरे भी चिन्हित हैं। सरकार आएगी, आगे इन लोगों के बाद भी जवाब देना है, उसके पास भी नोटिस आएंगे और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा कोई किसी प्रकार का कोई विरोध या इन लोगों ने घटना की अनुशासन से नहीं करेगी। बोलो भैया, केला जी का कहना है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों का साथ देती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है शायद कैलाश जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने आप लोगों को उपलब्ध कराया? जीवान उठा के तालू से कुछ भी चिपका देते हैं। वाकई आजकल वो अभी जैसा जीतू पटवारी जी ने आपको बताया कि छोटे और ओछे बयान देने लग गए। तो मेरा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय से आप लोगों के माध्यम से एक विनम्र अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जब इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति जाता है तो वो पार्षद से लेकर फाटक का जो जीवन में अपना पूरा सफर तय करता है, तो उसे मुंह जनता के सामने और मीडिया के सामने बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए। सरकार का कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए क्या सोचता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और आपके समर्पण के प्रति कांग्रेस पार्टी के विजन को आपकी सेवाओं के लिए समर्पित करता हूं। साथियों, मैंने जैसा कई बार 1 लाख बार शिवराज सिंह जी ने कहा मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, मैंने 2 लाख बार पूरे प्रदेश में ये कहा कि किसानों के गेहूं का दाम 3000 रुपए कुंटल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ये कोई राजनीतिक लाभ हानि के लिए होना चाहिए या केवल पॉलिटिकल एक भावना है इसलिए भाषण के लिए होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि इस प्रदेश का किसान कर्जदार है। देश में सबसे ज्यादा अगर कर्जदार कहीं किसान है तो मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति पर 1,30,000 रुपए तक का एक किसान पर कर्ज है, 28 रुपए रोज कमाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मेरी इस भावना को समझा कि किसान की इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है।
ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।